आज की वीडियो में सभी दर्शकों का स्वागत है। तो क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस खुद को दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन बताता रहा है। आरएसएस खुद को सबसे बड़ा देशभक्त भी बताता रहा है। आरएसएस अपने आप को देश प्रेम की बात करते हुए दिखाई देता है हमेशा। आरएसएस देश के लिए जीने और मरने के लिए बात करता है, मगर इसी आरएसएस ने 55 वर्षों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। जो कि आरएसएस भारत नहीं है और भारत की खाता था, उसी आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर 55 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराने दिया। उसने तिरंगे की जगह अपने मुख्यालय पर भगवा ध्वज लहराता रहा। आखिर ऐसी क्या बात थी? खुद को सबसे बड़ा देशभक्त कहने वाला संगठन होने के बावजूद भी आरएसएस तिरंगे को अपने मुख्यालय पर नहीं फहरा रहा था। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आरएसएस बीजेपी की मात्र संस्था भी है। उसी आरएसएस ने आखिर क्यों 55 वर्षों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया? कि आप जानते हैं कि संघ का जिद्दी रवैया इससे पता चलता है कि 1950 से लेकर 2002 तक उसने कभी अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जबकि संघ से प्रतिबंध इसी शर्त पर हटाया गया था कि वो भारत के अधिकृत राष्ट्र ध्वज एवं संविधान में आस्था प्रदर्शित करेंगे। 1950 के बाद से संघ ने कभी भी नागपुर स्थित मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। उन्होंने वहां पर सिर्फ और सिर्फ भगवा झंडा ही फहराया, फिर चाहे मौका स्वतंत्रता दिवस का रहा हो या फिर गणतंत्र दिवस का रहा हो। आधी सदी से ज्यादा गुजर जाने के बाद उन्होंने 2002 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने लगी, जब पहली बार नागपुर स्थित संघ मुख्यालय पर उन्होंने तिरंगा झंडा फहराना प्रारंभ किया। जैसा कि आपको पता है कि आरएसएस के पीछे सावरकर जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो सावरकर जी का तिरंगे के बारे में क्या राय थी वो हम आपको बताते हैं। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्र ध्वज को अपनाया था, लेकिन इसके सिर्फ एक सप्ताह बाद ही यानी 29 जुलाई को प्रमुख चेहरे विनायक दामोदर सावरकर, जिनका जन्मदिन नरेंद्र मोदी सरकार जब से प्रधानमंत्री बने निरंतर रूप से मना रहे हैं, कहा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में क्या कहना था। उन्होंने कहा था, भारतीय संघ द्वारा अपनाए गए नए ध्वज के बारे में मैं जोरदार ढंग से अपनी बात कहना चाहता हूँ कि इसे कभी भी हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी। और सुनिए, सावरकर के दो तर्क थे। पहला, हिंदुत्व सबको गढ़ने वाले सावरकर ने अपनी बात के पक्ष में दो तर्क प्रस्तुत किए थे, जो पॉपुलर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हिस्टोरिक स्टेटमेंट बाई वी डी सावरकर नाम की पुस्तक में संकलित हैं। उनके अनुसार भारतीय संघ या फिर तथाकथित संविधान सभा अंग्रेजों द्वारा गठित की गई थी और इसका चुनाव देशवासियों ने राष्ट्रीय स्तर पर जनमत संग्रह के माध्यम से नहीं किया था। दूसरा तर्क था इनका कि हमारी मातृभूमि देवभूमि हिंदुस्तान, जो कि इंडस से लेकर सिंधु तक अविभाजित एवं अविभाज्य है, का आधिकारिक ध्वज एक भगवा झंडा के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। हिंदुत्व किसी भी सूरत में एक अखिल भारतीय भगवा झंडा के अलावा किसी अन्य झंडे के सामने अपना सिर झुका ही नहीं सकता। ये तो थे सावरकर जी के विचार। इसके बाद आते हैं गोलवरकर जी के विचार भी कुछ इनसे कुछ अलग नहीं थे। उनके भी कुछ इसी प्रकार विचार थे। तो जो गुरुजी के उपनाम से जाने जाते हैं, MS गोलवरकर ने न सिर्फ भारतीय तिरंगे के विचार का खुलकर विरोध किया, बल्कि उनका तो भारतीय संविधान में विश्वास ही नहीं था। उन्होंने अपनी किताब विचार नवीनतम, जिसे अंग्रेजी में बंच ऑफ थॉट्स के नाम से अनुवादित किया गया है, में कहते हैं कि हमारे नेताओं ने हमारे लिए एक नया ध्वज चुनने का फैसला किया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये हमारी समृद्ध विरासत को अस्वीकृत करने का और बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करने का एक स्पष्ट उदाहरण है। और आगे लिखते हैं कि कौन इसे सही और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण मानेगा? यह सिर्फ एक जल्दबाजी में लिया गया राजनीतिक समाधान है। हमारा देश समृद्ध विरासत से भरपूर प्राचीन और महान देश है। क्या तब भी हमारे पास एक अपना नया झंडा नहीं है? बेशक हमारे पास है, तो फिर ये पागलपन क्यों? ये थे हमारे महान विचार आरएसएस वाले महान नेताओं के। तो ये तो आपको पता लग गया कि आरएसएस ने 55 वर्षों तक अपने मुख्यालय पर झंडा क्यों नहीं फहराता। और फिलहाल में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि मोदी सरकार हर घर तिरंगा फहराने जाने का हुक्म दे रही है। सरकारी कर्मचारियों को अपने व्हाट्सएप पर डीपी लगाने का हुक्म दे रही है और भोली भाली जनता को फुसला कर अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह आपसे कोरोना के टाइम में थाली बजवाई थी, ताली बजवाई थी, मोमबत्ती जलवाई थी, दिए जलवाए थे, और दूसरी तरफ लगातार गरीब मजदूरों की और जनता की, आम जनता की कोरोना की चपेट में आकर मौत हो रही थी, भुखमरी से मर रहे थे लोग। तो यही हाल इस टाइम देश का हो रखा है, जहाँ बेरोजगारी चरम पर है और महंगाई की तो बात करना ही बहुत दूर की बात है। तो देशद्रोही की श्रेणी में आ जाता है आज के टाइम में। इस समय बस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार एक नई स्कीम लाई है, जिसका नाम है हर घर तिरंगा योजना। बस अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराओ, बाकी बेरोजगारी और भुखमरी और महंगाई के बारे में कोई कुछ बात मत करो, वरना आप देशद्रोही कहलाएंगे। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। इसी के साथ सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।